हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑन द चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा। हम हर बार बोलते हैं आप नाम से मतलब निकालिए, पर यहाँ नहीं। फॉरेन एक्सचेंज जो है ये नाम दिया गया है किसी भी फॉरेन करेंसी को, जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, फॉरेन एक्सचेंज इज द नेम गिवन टू एनी फॉरेन करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड। सेकेंड चीज जो आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अगर $1 ₹50 का है, आप एक एग्जाम्पल से ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ अ करेंसी इज एक्सचेंज विद नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अदर करेंसी। यहाँ तो हमेशा 1 ही रहेगा, पर यहाँ 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट। तो द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ अ करेंसी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, इज एक्सचेंज विद नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अदर करेंसी, उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने तरह का होता है, ये 2 तरह का होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट होता है विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि इसमें आपके 2 होते थे, ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड एडजस्टेबल पेग सिस्टम, जिसमें करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में बताया जाता था। जब हम किसी भी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में बताते हैं उसे बोला जाता है मिंट पार वैल्यू या पैरिटी वैल्यू। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ भी एक आता है, व्हाट इज मिंट पार वैल्यू ऑफ अ करेंसी। तो आप बोलेंगे वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इज नोन एज मिंट पार वैल्यू। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अपने नाम से बता रहा है जो फ्लेक्सिबल है, जो चेंज होता रहता है। किसके बेसिस पे चेंज होगा, ऑब्वियसली मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसको आप बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और जिसे गवर्नमेंट फिक्स करती है वो होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। क्लियर। तो अब हमारा पहला 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई से, तो हम पहले डिमांड के साथ रिलेशन पढ़ेंगे, फिर सप्लाई के साथ फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी का। तो सबसे पहले आपका आता है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहली चीज आपने जो यहाँ बतानी है वो ये बतानी है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आपका रेट अगर R है तो क्वांटिटी क्या है, Q, और अगर रेट कम हो जाता है R1 तो क्वांटिटी क्या हो गई, Q1 इंक्रीज हो गई। एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिरे, या एक गिर रहा है दूसरा बढ़े, तो उसको बोला जाता है नेगेटिव रिलेशन। तो आप सबसे पहले इसको यही एक्सप्लेन करेंगे कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली ये क्वांटिटी डिमांडेड ही है, तो एज रेट इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। आपने इसे कर्व से भी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक आपको 4 में से मिलेंगे 1.5 मार्क्स, पर अगर आपने पूरे 4 स्कोर करने हैं तो आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। से फॉर आपका डॉलर पहले 50 का और अब आपका डॉलर हो गया है 40 का, रेट डिक्रीज हो गया है। अब आपने पहला थॉट जो दिमाग में लाना है वो ये है कि ये डिमांड कर कौन रहा है फॉरेन एक्सचेंज की। जैसे ही आप ये सोचेंगे आपको आंसर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। डिमांड, हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर में हम डॉलर को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो यूएस वालों के पास तो ऑलरेडी डॉलर है, वो तो सप्लाई करेंगे। डिमांड कौन कर रहा है, हम लोग जिनके पास डॉलर नहीं है। तो डिमांड इज फ्रॉम आवर साइड, तो मैं सारी वर्किंग इज इक्वल टू के इधर इंडियन करेंसी की साइड करूंगी जो डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। इधर से करने का मतलब क्या है, मैंने एग्जाम्पल को यहाँ से समझना है। पहले इंडियंस 50 रुपीज दे के $1 की चीज लाते थे, अब वो 40 रुपीज दे के ला रहे हैं, उनके 10 रुपए बचने लग गए, उनको फायदा हो रहा है। तो
पहला पॉइंट लिखेंगे, परचेजिंग पावर ऑफ रुपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जब इंडियंस की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, दे विल बाय मोर फ्रॉम अब्रॉड, तो इंडियंस विल बाय मोर फ्रॉम अब्रॉड, तो वो पहले से ज्यादा खरीदेंगे। जो हम बाहर से खरीदते हैं, बाहर के देशों से हम जो भी चीज परचेज करते हैं, उसको बोला जाता है इंपोर्ट, विच मीन्स आपके इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। और जब इंपोर्ट इंक्रीज होंगे, अगर मैंने $1000 का सामान इंपोर्ट किया है तो मुझे $1000 की डिमांड है पेमेंट करने के लिए। अगर 2000 का करूंगी तो $2000 चाहिए, 500 का करूंगी तो 500, तो मुझे तो डॉलर सिर्फ इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए चाहिए। अपने देश में तो हमारा रुपया चल रहा है, तो जितना इंपोर्ट इंक्रीज होगा, डिमांड फॉर डॉलर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और आपने रेट क्या किया था, डिक्रीज, तो रेट आपका डिक्रीज हो रहा है, डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, एक बढ़े दूसरा गिरे, कैसा रिलेशन आ गया, नेगेटिव रिलेशन। ये वर्किंग है जिसको आप पूरा पॉइंटर्स में बना के पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, पर कंफ्यूजन ना रहे, आप गलत ना कर दे, उसके लिए आपने सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, आप सोचेंगे कि डिमांड कौन कर रहा है, तो डिमांड करते हैं डॉलर की इंडियंस, जिनके पास डॉलर नहीं है। तो पूरी वर्किंग आपने इंडिया की साइड से करनी है, मतलब इज इक्वल टू के इधर है इंडियन करेंसी, तो सारी वर्किंग इधर रहेगी। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका रहेगा, रिलेशन को बताना है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। उसको बताइए कि व्हेन रेट इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, कर्व बनाइए, फिर एग्जाम्पल से समझाइए, आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। के साथ रिलेशन किया, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। So there is a positive relation between rate of exchange and supply of foreign exchange. As rate increases, quantity supply increases. When rate decreases, quantity supply decreases. Positive slope आप एक upward sloping curve बनाएंगे, इसको समझाएंगे, और उसके बाद आप मेन कहाँ आ जाएंगे, एग्जाम्पल में। यहाँ तक आपकी 1.5 मार्क्स की वेटेज हो गई कि पॉजिटिव रिलेशन है। अब इस पॉजिटिव रिलेशन को प्रूव भी तो करना है हमने एग्जाम्पल से। पहला थॉट, जैसे हमने डिमांड में सोचा था, सप्लाई कौन कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज की, ऑब्वियसली जिसके पास है डॉलर वही सप्लाई करेगा। तो डॉलर है फॉरेनर्स की करेंसी, फॉरेनर्स डॉलर इधर है, आप इधर की साइड वर्किंग करेंगे। डिमांड में हमने रुपये की साइड करी थी क्योंकि इंडियंस डिमांड करते हैं, अब हम इधर करेंगे। तो इधर से करने का मतलब क्या है, अपने फॉरेनर्स के बेसिस पे सोचना है। डिमांड में आप इंडियंस के बेसिस पे सोच रहे हैं और सप्लाई में आप फॉरेनर के बेसिस पे। पहले फॉरेनर $1 लाता था और इंडिया से 50 रुपीज की गुड्स खरीदता था, अब वो $1 ला रहा है और 40 रुपीज की गुड्स खरीद पा रहा है। मतलब परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर क्या हो चुकी है, कम। उसे अब सिर्फ 40 रुपए मिल रहे हैं $1 के बदले, तो अब उसे अगर $1 की चीज खरीदनी है तो उसे ज्यादा पैसे, मतलब अब हमारा क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो पहला आप वही बताएंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड क्वांटिटी सप्लाई। व्हेन रेट इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन रेट डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। तो पहले स्टेटमेंट दी, पॉजिटिव रिलेशन है, कर्व बनाया, उसका इंक्रीज डिक्रीज बताया, फिर मेन जस्टिफिकेशन आ जाता है आपका एग्जाम्पल का, जिसकी आपकी मेजर वेटेज जाएगी। फिर से एक एग्जाम्पल लेके हम इसे बताएंगे। पर जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमें सोचना है कि सप्लाई कौन करेगा डॉलर की, तो जिसके पास डॉलर है वही इसकी सप्लाई कर सकता है। तो फॉरेनर्स के पास डॉलर होते हैं, तो आपने फॉरेन करेंसी की साइड से इसको समझना है। रुपी आप जब डिमांड कर रहे थे आपने इस साइड से समझा था, अब सप्लाई में आप इस तरफ से करेंगे। इस तरफ से करने का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेनर्स आप सोचेंगे। फॉरेनर पहले $1 लाता था, इंडिया में 50 की चीज खरीदता था, अब $1 ला रहा है 40 की खरीद पा रहा है, उसको 10 रुपए का नुकसान हो गया। पहले डॉलर में ज्यादा चीज आ पा रही थी, अब नहीं आ पा रही। तो परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर क्या हो चुकी है, डिक्रीज। पहला पॉइंटर, जब परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई, उनको चीजें महंगी पड़ेगी, तो फॉरेनर्स
will buy less from India, तो इंडिया से कम खरीदेंगे, will buy less। अब जो वो हमसे खरीदते हैं हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। फॉरेनर्स की डिमांड ही तो हमारा एक्सपोर्ट है। जब वो खरीद रहे थे हम ज्यादा चीजें बाहर भेज रहे थे, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स आए थे। अब वो कम खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स भी क्या हो जाएंगे, कम। तो मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से पेमेंट में डॉलर आते हैं, तो अब एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं तो पैसा भी कम आएगा, मतलब डॉलर्स कम आएंगे। तो सप्लाई भी डॉलर की क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ डॉलर डिक्रीजेस। तो रेट भी आपने क्या किया है, डिक्रीज, सप्लाई भी हो रही है डिक्रीज, दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। तो 3 स्टेप्स है, चाहे आप डिमांड का रिलेशन देखें चाहे आप सप्लाई का करें। जब आपका डिमांड आएगा पहला स्टेप उसका नेगेटिव रिलेशन बताएंगे, सप्लाई आएगा पॉजिटिव रिलेशन, डिमांड में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सप्लाई में अपवर्ड स्लोपिंग। फॉर एग्जाम्पल चाहे डिक्रीज का ले लीजिए आप, चाहे इंक्रीज का। जब आप डिमांड कर रहे हैं तो वर्किंग रुपी की साइड रखेंगे, क्योंकि डिमांड इंडियंस कर रहे हैं, उनकी करेंसी रुपया है, ऐसे याद कर लेना, आपने वर्किंग इधर रखनी है। और जब सप्लाई कर रहे हैं तो इस तरफ करना है। पहला स्टेप परचेजिंग पावर रहेगा, फिर वो कितना खरीदेंगे, उससे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट पे इम्पैक्ट, एंड लास्ट आपका रिलेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो।